बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध की ख्याति सुन चुके थे कि वह ज्ञान के सागर हैं और उनके वचनों में जीवन को बदल देने की शक्ति है। गांव वाले बड़े उत्साह से बुद्ध के दर्शन के लिए आए, लेकिन उस गांव में एक बूढ़ी औरत थी। नाम था सुरसती। वह बहुत धार्मिक मानी जाती थी, लेकिन वह तरह तरह के अंधविश्वासों में गहरी डूबी थी। वह रोज सुबह किसी पेड़ पर नारियल चढ़ाती, राह चलते लोगों के छींकने पर रास्ता बदल देती और किसी भी बीमार व्यक्ति को झाड़ फूंक करवाने भेजती थी। जब बुद्ध गांव में पहुंचे तो सुरस्ती ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। वह बोली, यह सन्यासी तो मेरी परंपराओं को तोड़ना चाहता है, हमारे पूर्वजों के नियमों को ठुकराता है। यह सब मोह माया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या मैं कल तुम्हारे घर आ सकता हूं माता? सुरसती चौंकी। एक सन्यासी मेरे जैसे अंधविश्वासी के घर? बुद्ध ने कहा, ज्ञान का दीप अंधकार में ही तो जलाया जाता है। अगले दिन बुद्ध सुरसती के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि घर के बाहर एक बड़ा पीपल का पेड़ है, जिसमें कई लाल कपड़े और नींबू मिर्ची लटके हुए हैं। आंगन में एक कोने में राख का ढेर पड़ा है। बुद्ध ने पूछा, यह राख किसकी है? सुरसती ने गर्व से कहा, यह उस तांत्रिक की राख है जिसने मेरे ऊपर से बुरी आत्मा निकाली थी, तभी तो मैं ठीक हो पाई थी। बुद्ध कुछ देर चुप रहे, फिर पास पड़े एक दीपक को उठाया और राख में रख दिया। दीपक बुझ गया। बुद्ध बोले, माता, यह राख तो केवल राख है। यह न रोशनी दे सकती है, न अंधकार को मिटा सकती है। उसी तरह अंधविश्वास से न ज्ञान आता है, न जीवन में सुख। सुरसती थोड़ी झुंझलाई। तो क्या मेरे पूर्वज गलत थे? क्या हमारी परंपराएं व्यर्थ हैं? बुद्ध ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, परंपराएं तब तक मूल्यवान होती हैं जब तक वे सत्य और करुणा पर आधारित हों। जो आंखें बंद करके मान ली जाए, वो परंपरा नहीं, अंधविश्वास बन जाती है। मैं कहता हूं, तथागत के वचनों को भी आंख मूंद कर मत मानो। पहले परखो, समझो, फिर अपनाओ। सुरसती अवाक रह गई। बुद्ध ने एक आखिरी प्रश्न किया, माता, अगर कोई तुम्हें कहे कि इस राख से अग्नि जल सकती है, तो क्या तुम मानोगी? सुरसती ने सिर हिलाया। नहीं, राख तो ठंडी होती है। बुद्ध मुस्कुराए। तो फिर जो विचार राख बन चुके हैं, उन्हें बार बार क्यों सहेज रही हो? उस दिन सुरसती ने पहली बार अपने घर से वो सारे अंधविश्वासों के प्रतीक, ताबीज, झाड़ फूंक की राख और डर की जंजीरें बाहर निकाल दी और उनके स्थान पर बुद्ध का उपदेश रखा। शिक्षा। गौतम बुद्ध ने हमेशा विवेक, तर्क और अनुभव के आधार पर सत्य को समझने की बात की। उन्होंने अंधविश्वासों को केवल इसलिए मानने से मना किया क्योंकि वे पुराने हैं या आम हैं। उनका संदेश था, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा है। उसे तभी स्वीकारो जब तुम्हारा अनुभव और तर्क उसे सत्य माने।